हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राहुल और ये है मेरे फ्रेंड मानस। आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड देवलसारी अपनी बाइक जीएसटी एडवेंचर पे। ये है मेरी बाइक जीएसटी एडवेंचर और ये है मानस की वी स्ट्रॉन्ग 250। अनफॉर्चुनेटली गोप्रो में माइक ठीक से कनेक्ट ना होने की वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम दिल्ली से निकल चुके हैं। अभी यहाँ से करीबन 7 से 8 घंटे का टाइम दिखाया है, तो हम लोग शायद 12 बजे तक देवलसारी विलेज पहुँच जाएंगे। तो अभी हमें राजनगर एलिवेटेड रोड पे हम लोग दिल्ली से राजनगर हुए। हम लोग मुरादनगर जाएंगे, मुरादनगर से मेरठ, मेरठ से फिर उत्तराखंड में एंटर होंगे देवसारी के लिए। तो वही गाइस, मैंने माइक ठीक कर लिया था। थोड़ी देर में आपको वॉइस सुनने को नहीं मिलेगा, जब रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। वेदर बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट था, ठंडा था, गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी सुबह 4:30 बजे। और आगे आगे जाके हिल की तरफ जाते रहेंगे तो हमें और मिनट रहेगा। कपड़े तब तक आप रास्ता एंजॉय करो, हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया है। हमने काम कर रहे हैं गणपति टूरिस्ट ढाबा पे। ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया मानस? 1 घंटे का ब्रेक हो गया ना अपना। 40-50 मिनट्स का ब्रेक हो गया, लंबा ही हो गया, बट ठीक है। आधा घंटा सोचा था, 50 मिनट्स लंबा ही चल गया, क्योंकि हमें नेटवर्क भी टाइट करने थे बाइक में, उसके मानस की बाइक में। बाकी हम यहाँ से अब निकल रहे हैं। अभी एस्टिमेटेड टाइम आ गया। कितना दिखाया तेरे में? 183 किलोमीटर। 183 दिखा रहा है, हो सकता है मैंने आगे पीछे लगाया होगा, कोई नहीं। चलो बाय बाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। निकलते हैं मानस, निकल आगे निकल, खींचना है मानस अब, ठीक है ना? और बैटरी का साइन क्यों आ रहा है भाई? बैटरी का साइन आ गया मेरे इसमें।
एक मिनट रुकियो। चल गया गया गया। चलो 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 चलो, लेट्स गो। अब भाई हम लोग ब्रेक लेंगे सीधे हरिद्वार, उससे पहले वो भी 10 मिनट का, उससे पहले कोई ब्रेक नहीं है। 8 बज गए हैं, सोचा था 8 बजे हम लोग 8:30 बजे हिट करेंगे हरिद्वार को, बट अब तो पॉसिबल ही नहीं है। मानस 90-100 भी लेना पड़े भाई, थोड़ा ले लियो अब, ठीक है ना। राइट लेना, एक्सट्रीम राइट है। मैं बोल रहा हूँ 90-95 भी लेनी पड़े तो चल लियो यार अब, ठीक है ना। क्योंकि अब थोड़ा खींचना पड़ेगा, बहुत टाइम वेस्ट हो गया हमारा। इंडिकेटर बंद कर ले अब। एक और फ्री टोल प्लाजा, निकल गए हैं हम यहाँ से। एक और फ्री, और छपरी आ गए मानस, राइट में छपरी निकल रहे हैं। अरे नहीं, लड़के हाई करके जा रहे हैं, हमने हेलो कर दिया। हेलो जी सबको। वैसे हम लोग देहरादून से आगे आ चुके हैं, देहरादून पहुंचने वाले हैं, पता नहीं देहरादून के आसपास ही हैं, लेकिन आई डोंट नो कैमरा जस्टिस कर पा रहे नहीं कर पा रहे, लेकिन सामने आप लोगों को पहाड़ दिख रहे होंगे। बिल्कुल सामने एक छोटा सा पहाड़ दिखने चालू हुए हैं, उसके बाद लेयर्स आगे 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 स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब कुछ टाइम में हम थोड़ा हिली एरिया में एंटर कर जाएंगे। ये है देहरादून, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जिसका अभी काम कंप्लीट हुआ नहीं है, होने वाला है। ये टोल बनेगा यहाँ पे। आई थिंक ये एग्जिट टोल होगा डेफिनेटली, और एंट्री टोल होगा देहरादून से एंट्री, और दिल्ली से जो आ रहे हैं उनके लिए एग्जिट टोल। बाइक्स परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दे रही है, दोनों ही बाइक, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं आई है, कुछ भी नहीं आई है, और आगे आने भी नहीं चाहिए। मानस आ जा, तू ही आगे चल, तू ही आगे चल, मैं नहीं चल रहा, आ जा। सो जी देहरादून तो ऑलमोस्ट आ ही गए हैं हम, सिटी ही है आसपास बस। अब हमें यहाँ से निकलना है मसूरी, और मसूरी से फिर आगे हमारा देवल शरीफ विलेज। थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन है रोड ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मतलब पॉट हाउस वगैरह भी हैं ज़्यादा ही, और टेंडर्स वगैरह ज़्यादा है, और लोग भी इधर उधर जैसे ही आ रहे हैं भाई सब, तो कोई भी कहीं से भी आ रहा है, क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक बार कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो ऊपर फ्लाईओवर से लोग निकलते हुए चले जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गाइस हम लोग यहाँ पे हिली एरिया में थोड़ा सा एंटर कर गए हैं, यहाँ से हिल स्टार्ट हो गए हैं। गोप्रो थोड़ा सा इशू कर रहा था, तो मैंने जस्ट अभी इसे रीसेट किया है, बेसिकली बैटरी निकाल के लगाई है, तो अभी चालू हो गया, ये कोई इशू नहीं है। बैटरी भी ठीक ठाक चल रही है, अभी परफॉर्मेंस तो ठीक है। डिजिटेक वाली मेरे ख्याल से वो ना गोप्रो में ही इशू है कि वो बार बार हैंग कर देता है मेरे उसको। बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग है।
हाईवे ये वही है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का ही पार्ट है। क्योंकि पहले हम लोग जाते थे नीचे से, मतलब साथ में चल रही होती थी रोड जंगल के, और हम लोग रुक सकते थे। हम लोगों ने कितनी फ़ोटोज़ क्लिक की है, मेरी एक फ़ोटो है यहाँ की। तो ये, लेकिन ये साउंड प्रूफिंग है। हाँ, मैंने इसकी वीडियो देखी है, ये बिल्कुल साउंड प्रूफिंग कर दिया इन लोगों ने, कि जिससे ना क्या कहते हैं आपके, इस पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वाइल्ड लाइफ को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो इसलिए बहुत सही कर दिया इन्होंने, ये रूट बहुत सही हो गया है। आने वाले टाइम में डेफिनेटली बाइक्स तो अलाउड नहीं होगी, लेकिन अगर कोई गाड़ी से आ रहा है दिल्ली से, कोई फरीदाबाद साइड से आ रहा है, नोएडा से आ रहा है, तो ये वाला इनको बहुत सही मिल जाएगा। हज़रत निज़ामुद्दीन के पास से ये स्टार्ट होगा, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, और डेफिनेटली देहरादून में जाके ख़त्म होगा। तो बोलते हैं कि 2 घंटे में, विच इज़ नॉट पॉसिबल कि 2 घंटे में, 2.5 घंटे में कोई आ जाएगा। सॉरी, 2.5 घंटे बोलते हैं, स्टॉप वगैरह लेते हो आप, सब कुछ लेते हो। लेकिन हाँ, मैं बोल सकता हूँ 3 साढ़े 3 घंटे में आप देहरादून आ सकते हो। जैसे हरिद्वार वाला हो गया कि लोग 3 साढ़े 3 घंटे में पहुँच जाते हैं, अब तो देहरादून भी आप 3 साढ़े 3 घंटे में आप आ सकते हो। ये चीज़ हो जाएगी अब। नॉर्मल है, नॉर्मल है वो भी। नॉर्मल। हाँ, अब थोड़ा सा और आगे कर लीजिए। फुल करना है मैम। जीरो सेकंड है ना। देहरादून में सस्ता पेट्रोल है, हमारे यहाँ 95 है, दिल्ली में 93 है हमारे से, यहाँ पे 93.36। कर दीजिए अभी, बस डाल दीजिए, डाल दो और डाल दो। बस 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 बस, ओके। कार्ड है। कार्ड नहीं, और पेटीएम कर देंगे ना। मैं आगे रुकूँ थोड़ा सा, है ना। ओह शिट। सो गाइस, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। छोटा सा ब्रेक लिया था हम लोगों ने पेट्रोल पंप पे, जस्ट फॉर द रिफ्यूल। वॉशरूम वगैरह गए, थोड़ा बहुत फेस वगैरह वॉश करा क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। अब यहाँ से निकलेंगे सीधा अपनी डेस्टिनेशन के लिए। अब नहीं रुकना, कोशिश करेंगे ना रुकें। चाय वाय का मन करा तो बात अलग है, क्योंकि एक ही ब्रेक लिया है हमने, बट विल ट्राई कि ना रुके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया अब हमें यार, बहुत ज़्यादा लेट हो गया अब हमें। मतलब इतना हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि इतना लेट हो जाएगा। लग गया है मैप। चलो जी, अभी भी दिखा रहा है यार, 2 तो बजेंगे दिखा रहा है। चलो 2 भी पहुंच गए ना, तो भी हम लोग 3 साढ़े 3 बजे तक दर्शन करके 4 बजे तक भी निकल जाएंगे, तो भी 6 बजे तक अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। देखते हैं बाकी क्या रहता है, वरना मसूरी में स्टे करना हुआ था, मसूरी में स्टे करेंगे। तो शूट हो ही रहा है भाई, बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये क्या, इसका थंबनेल चाहिए पूरा। जल्दी से गोप्रो वगैरह तू भी ले ले, जिससे मेरा भी थोड़ा बहुत शूट हो जाया करे, या मैं दुनिया का शूट करने के लिए बैठा हूँ बस।
वैसे हम लोगों को वहाँ पे ना स्नो कैप्स दिखने लग गई हैं थोड़ी थोड़ी, मतलब अच्छे खासी स्नो कैप्स भी नहीं है, कम्प्लीटली स्नो कवर्ड माउंटेन है वहाँ पे उस वाइट घर के पीछे। आई डोंट नो आपको कितना समझ में दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे हो गया थोड़ा सा पंगा। भाई साहब ने चढ़ती हुई चढ़ाई पे जो गाड़ी है अगर क्लाइंब कर रही है तो उसको रुकना चाहिए ना, लेकिन उसने रुका ही नहीं और बाढ़ दी। और यहाँ पे हो गया थोड़ा सा पंगा, क्या कर सकते हैं। बोल रहे ब्रेक है तेरी गाड़ी में। हो जाता है कभी कभी, दोनों ही लोकल है इसलिए कोई कुछ बोलेगा ही नहीं एक दूसरे को। गाइस हम लोग ना देवलसारी के बहुत क्लोज आ गए हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। मुझे मतलब हार्डली ये 10-15 किलोमीटर बचा हुआ है, 20 किलोमीटर। और ये छोटा सा गांव दिखा है मुझे, और देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना, मतलब कलर देखो यहाँ के, और लाइक किस तरीके से बना हुआ है ये। डेफिनेटली यहाँ पे स्नो पड़ती है तभी इन्होंने ऊपर से लाइक स्लोप टाइप बना रखा है उसका शेड जो रूफ़ का है। लेकिन कितना प्यारा लग रहा है यार, ये कितना प्यारी जगह है। वहाँ पे रोड जा रही है, यहाँ पे छोटा सा हम गाँव क्रॉस कर रहे हैं। लकड़ी से पिलर्स बना रखे हैं लोगों ने, मतलब अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पे स्टेप फार्मिंग होती है तो उसके अकॉर्डिंग ये पहाड़ बने हुए हैं स्टेप फार्मिंग के लिए। स्टेप फार्मिंग क्या होता है बेसिकली, कैसे रहता है कि जैसे यूपी वगैरह, हरियाणा वगैरह, बिहार वगैरह में क्या होता है, लैंड रहती है पूरी, तो वहाँ पे वो लोग एकदम फ्लैट लैंड पे तो कर सकते हैं। तो स्टेप फार्मिंग का मतलब हो गया कि यहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ में छोटा छोटा पोर्शन कट करके एक लैडर टाइप में बनाते हैं, स्टेप फार्मिंग कैसे बोलते हैं। जैसे वहाँ पे हो रखी है थोड़ी सी ना, जैसे यहाँ पे इन लोगों ने छोटे छोटे पहाड़ को कट करके मतलब थोड़ा सा इतना फ्लैट करा, फिर नीचे गए, फिर थोड़ा सा फ्लैट करा, फिर नीचे गए, तो दैट इज कॉल्ड स्टेप फार्मिंग। हमें जाना है सीधे। यहाँ पे कोई आता नहीं है क्या भाई घूमने के लिए? बिल्कुल ही कोई नहीं आता ऐसा लग रहा है। यहाँ पे तो बिल्कुल ही कोई नहीं आता, हम लोग ही आ रखे हैं बस। बिल्कुल ही ऑफ बीट है ना ये। मैन कितना ऑफ रोड है यार, ये बिल्कुल ही कच्चा रास्ता है, बिल्कुल ही है मानस। मेरे फ़ोन का तो फोल्डर ही निकल आया भाई। अब मैं इसलिए ऐसे निकाल लेता हूँ जल्दी जल्दी। अबे डिस्कॉर्ड पे आवाज़ नहीं आ रही तुझे? डिस्कॉर्ड पे आवाज़ नहीं आ रही? डिस्कॉर्ड मेरी, मेरे फ़ोन का फोल्डर ही निकल आया। अंदर रख दिया मैंने, अब अंदर रख दिया बैग में, आ जा। ओके तो गाइस देखो एकदम से इतना खाली है जंगल ना, और वहाँ पे बहुत सारे ऊपर, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ऊपर, वहाँ पे बहुत सारे पाइन ट्रीज़ हैं, चीड़ के पेड़ जिसे बोलते हैं। इसकी भी एक स्टोरी है, इस मंदिर की ना एक स्टोरी है। इसका नाम देवलसारी टेम्पल नहीं है, नाम कैसे कुछ है, मैं एक बार देख के बता दूंगा। और इसकी भी एक स्टोरी है, डेफिनेटली आई विल लेट यू नो कि क्या स्टोरी है इसकी। मुझे पता है लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि आधी अधूरी या
कुछ ऐसी स्टोरी बताऊं। मैं कंप्लीट स्टोरी अभी आपको देख के बता दूंगा इस वीडियो में। बट हाँ, जो स्टोरी है ना एक्चुअल में, मतलब कोई बोल नहीं सकता कि यकीन नहीं होगा, क्योंकि देखो सारे ना ऐसे गंजे पेड़ है, मतलब उसमें कहीं पे भी अगर आप देखो, इधर उधर सामने भी उधर देखो तो फार्मिंग हो रखी है, गंजे पेड़ हैं ऐसे। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पे बहुत सारे एकदम से पाइन ट्रीज एक साथ ही उग जाते हैं। तो ऐसी कोई स्टोरी है, आप समझ जाओ। सो ग्राम पंचायत तेवा देवलसारी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। सो गाइस, फाइनली हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन इस राइड की जिसके लिए हम आए थे, देवलसरी, उस गांव में हम लोग आ चुके हैं। अभी टेंपल कितना आगे है वो देखना है, बट देवलसरी 1 किलोमीटर। ओके, अब हम जाना कहाँ पे है? अंकल जी, टेंपल के लिए मंदिर के लिए यहीं से जाना है। धन्यवाद। तो मंदिर के लिए यहीं से जाना है और डेंस फॉरेस्ट है बिल्कुल ही। ऊपर बर्फ़ भी पड़ी हुई है, स्नो। अगर आपको दिख रहा होगा वहाँ पे ना, पूरा वो स्नो से ऊपर का एरिया पूरा कवर्ड है। टेंपल कहाँ है? टेंपल नहीं दिखा। अच्छा, टेंपल दिखेगा भी नहीं क्योंकि बिल्कुल घने जंगल के बीच में है वो टेंपल, इसलिए वो टेंपल तो दिखेगा भी नहीं ना आपको। सर, टेंपल के लिए सीधे जाना है। थैंक यू। बच्चों की अभी भी स्कूल की छुट्टी हुई है, शायद स्कूल कॉलेज की जो भी है, अभी अभी छुट्टी हुई है, तो बच्चे जा रहे हैं घर, हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। सीधे ही मानस। कहाँ से टेंपल के लिए? सीधे ही। थैंक यू। एक बार पूछ लियो। टेंपल के लिए यहीं से पार्किंग यहीं पे करना है। मानस कहाँ रहेगा? ओके, मानस कहाँ? सही गाइस, आई एम राहुल, ये मानस। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं देवलसरी, जो महादेव का टेंपल है उसके लिए। यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक के कुछ, हमारी बाइक वहाँ कहीं नीचे खड़ी है, थोड़ा सा क्रॉस करके वहाँ कहीं नीचे खड़ी थी। और अब यहाँ से पूरा आते हुए ये ट्रैक से हम ऊपर जाएंगे। ज़्यादा नहीं, वहाँ से वहाँ सम कहीं होगा, दिख नहीं रहा। चलते हैं एक बार कि देखते हैं कितना ट्रैक हमसे हो पाता है। चलते हैं जल्दी जल्दी और देखते हैं इन रियल कैसा लगता है। फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में तो बहुत देखा टेंपल हमने, और वहाँ जाके देखते हैं एक बार। ट्रैक तो ज़्यादा नहीं है, बोल रहे हैं समवेयर अराउंड 500 मीटर्स हैं, 10 से 15 मिनट। बट चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है ना, और दिल्ली से चलाते हुए आ रहे हैं बाइक को। मॉर्निंग में 4:30 निकले थे और अब टाइम हो रहा है समवेयर अराउंड 2:30। ज़्यादा टाइम लग गया, 2 घंटे ज़्यादा लग गए एस्टिमेट टाइम से, बट ठीक है, चलता है, इतना हो जाता है यार। सो एवरीवन, हम लोग देवलसरी यहाँ पे आ गए थे और यहाँ पे जो महादेव का टेंपल है हम वहाँ भी आ चुके हैं। ये बिल्कुल वैसा लगता है जैसे हिडम्बर टेंपल है हिमाचल में, मनाली में। एक बार मैं आपको दिखाऊँ अगर ना, तो एक बार इसे देखो, यहाँ पे टेंपल को देखो। मतलब यहाँ की इस टेंपल की बात ही अलग है। मतलब हाँ, डेफिनेटली डोर क्लोज है, कोई कपाट बंद है, कोई पुजारी नहीं है यहाँ पे, लोग आते हैं, मतलब देखते हैं, चले जाते हैं। बट ये जो टेंपल है बहुत पीसफुल है, मतलब यहाँ पर बिल्कुल शांति है, कोई भी नहीं है। अभी अगर मैं दुकान को चला रही हूँ तो यहाँ पे कोई भी नहीं है हमारे यहाँ।
और चारों तरफ बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है, पाइन ट्रीज़ हैं। यहाँ की कहानी मैं शॉर्ट में बताऊँ तो बोलते हैं साधु या महादेव यहाँ पे आए थे तपस्या करने के लिए। उन्होंने कुछ टाइम तपस्या की, फिर गांव वालों से बोला कि मुझे थोड़ा सा हिस्सा चाहिए, मतलब जगह चाहिए आई गेस मंदिर बनाने के लिए या फिर तपस्या करने के लिए। लेकिन यहाँ पे पहले फार्मिंग हुआ करती थी। अगर यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे पूरी फार्मिंग हुआ करती थी, लेकिन जैसे स्टेप्स बने हुए हैं आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे सारे स्टेप्स बने हुए हैं। यहाँ पे फार्मिंग हुआ करती थी गांव वाले। तो गांव वालों ने कहा ये नहीं, ये वाली हमारी ज़मीन है, ये बहुत बेसिकली इम्पॉर्टेंट है, ख़ास है हमारे लिए, तो हम लोग नहीं दे सकते। तो उन्होंने इसी बात से, जो साधु थे या महादेव थे, उन्होंने इसी बात से मतलब क्रोध में आ गया, गुस्सा होके ओवरनाइट, रातों रात यहाँ पे जितने भी ये खेत थे वहाँ पे ये ट्रीज़ उगा दिए। तो नेक्स्ट डे जब यहाँ के गांव वाले आए यहाँ पे देखने के लिए, तो उन्हें दिखा कि यहाँ पे हमारे जो खेत थे वो ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ पे सारे इतने बड़े बड़े पाइन ट्रीज़, ये इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं। अगर आप देखोगे तो मतलब जैसा मैंने आपको दिखाया था रास्ते में कि यहाँ पे ना कहीं पे भी ऐसा है नहीं, मतलब ऐसे पाइन ट्रीज़ कहीं पे भी नहीं है, नियर बाय कहीं पे भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल गंजे पहाड़ हैं। लेकिन सडनली एक जगह से उगने लगते हैं और एक जगह पे दिखता है, मतलब एक बोल सकते हैं पैच है कि इस पैच में पूरी जगह में पाइन ट्रीज़ ही हैं। डेफिनेटली सच्चाई होगी ही, इसमें मैं झूठा तो मान ही नहीं सकता हूँ। अदरवाइज़ ऐसा मिरेकल हर एक जगह देखने को नहीं मिलता है। और इसके बाद यहाँ पे एक टेंपल यहाँ पे बनाया गया गांव वालों के थ्रू, जहाँ पे वो साधु ने, महादेव ने तपस्या की थी। तो ये भगवान शिव का टेंपल है।